नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। में हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ईरान पर लगातार छठी रात हुआ हमला। पीएम मोदी ने दिखाई पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी, एमपी को 13 हाईटेक रेलवे स्टेशनों की भी दी सौगात। जगन्नाथ रथ यात्रा में सरकार ने किया भगदड़ से इनकार, 10 लाख से ज्यादा पहुंचे थे श्रद्धालु। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा वोटर लिस्ट से नाम हटने से नागरिकता खत्म नहीं होती। 17 साल बाद पूरी होने की कगार पर सलीमनाबाद टनल, विंध्य बुंदेलखंड तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर भारत के रणनीतिक हितों पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भी निशाना बनाया गया, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाता है। ऐसे में इस हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की रणनीतिक परियोजनाओं को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। भारत ने रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। करीब 112 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस ट्रेन में 10 कोच हैं और लगभग 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। शुरुआती दौर में यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया गया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया कि दोनों की मौतें भगदड़ की वजह से नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार रथ यात्रा के दौरान 7 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी थी, जिनमें एक 35 वर्षीय श्रद्धालु की हार्ट अटैक से और एक 60 वर्षीय श्रद्धालु की अन्य स्वास्थ्य कारणों से मौत हुई। इस बार तेज बारिश के बावजूद रथ यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश रुकते ही अचानक भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन सरकार ने भगदड़ की खबरों का खंडन किया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की लगातार स्थिति पर नजर बनी हुई है और रथ यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान नागरिकता को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया, किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने या सूची में शामिल न होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का काम केवल मतदाता सूची तैयार करना है और उसका प्रबंध कराना है, नागरिकता तय करना नहीं। यदि किसी मामले में ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता है तो चुनाव आयोग उसे संबंधित मंत्रालय को भेजेगा, जहां कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल सलीमनाबाद जल सुरंग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कटनी जिले में बन रही करीब 12 किलोमीटर लंबी यह देश की सबसे बड़ी वाटर टनल लगभग तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को परियोजना का निरीक्षण किया। इस सुरंग के शुरू होने के बाद बरगी बांध का पानी पहली बार कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना तक पहुंचेगा। इससे करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का दावा है। 2008 में शुरू हुई इस परियोजना के दौरान मीथेन गैस, भारी जल रिसाव और मशीनों की तकनीकी खराबी जैसी कई चुनौतियां सामने आईं। अब 17 साल बाद यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी होने की बेहद करीब है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 20वें दिन पहुंच गई है। लगातार बिगड़ती सेहत के बीच वांगचुक ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। इसी दिन उनकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च निकालने जा रही है। उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से उपवास के कारण उनके अंगों के फेल होने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को रोजाना मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक पिछले 20 दिनों से नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।